संसद का गतिरोध, संसद से निलंबन और संसद में पारित कानून, इन सब पर होगी चर्चा। बातचीत में हमारे साथ जुड़ेंगे दो पत्रकार, द हिंदू से शोभना के नायर, दैट इज राइट, नायर NAIR, नायर, शोभना के नायर, और इकोनॉमिक टाइम्स से हमारे साथ जुड़ रहे हैं जतिन टक्कर। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। शोभना जी, कानून जो पारित हुए, जो लॉ बने, उनके डिटेल्स तो हमने ललन टॉप शो में अपने व्यूअर्स को बताए, लेकिन इस पूरे लेजिस्लेशन के पीछे की जो पॉलिटिक्स रही, उसको लेके क्या क्या एफर्ट्स रहे ट्रेजरी बेंच की तरफ से और अपोजिशन की तरफ से, क्या क्या रिजर्वेशन आए, व्हाट वुड यू लाइक टू शेयर विद आवर व्यूअर्स? तो जैसा मैं पहले भी आपको बोल रही थी, हम बातचीत जब कर चाय पी रहे थे, काली चाय नींबू के साथ, हाँ, कि इस सेशन शुरू होने से पहले जो मीटिंग हुई थी ऑपोजिशन पार्टीज की, उसमें ये निर्णय उन्होंने लिया था कि वो इस सेशन में, क्योंकि ये लास्ट फुल सेशन है बिफोर इलेक्शन, 2024 के इलेक्शन से पहले का, तो इसमें गतिरोध नहीं करेंगे, ऑब्स्ट्रक्शन किसी तरह का नहीं लाएंगे, और वो लोग हर डिबेट को अटेंड करेंगे, हर डिबेट में पार्टिसिपेट करेंगे, और अगर कभी उनका किसी चीज़ पे कोई ऑपोजिशन है भी, तो वो ऑपोजिशन प्रेजेंट करने का उनका तरीका होगा कि वो उस कुछ देर के लिए बॉयकॉट करेंगे, वॉकआउट करेंगे, और फिर वापस डिबेट में पार्टिसिपेट करने के लिए आ जाएंगे। तो उनका मन ये बना हुआ था कि हर डिबेट में उनको जो कहना है या उनको जो लोगों तक पहुंचाना है अपना मैसेज, वो पहुंचाएंगे। यहाँ से बात हमारी शुरू होती है। And all the opposition parties agreed on this strategy? Yes, everybody was on board. यहाँ तक, मतलब हम महुआ मोहित्रा वाले एपिसोड तक नहीं जाएंगे, क्योंकि वो एक्सपेक्टेड था और उनको पता था कि उस पे क्या होने वाला है। हमारी स्टोरी बदलती है दिसंबर 13 से। दिसंबर 13 को जब वो दो युवक विजिटर्स गैलरी से जंप करके लोकसभा चेंबर पे उतरते हैं और अपने जूतों के अंदर से येलो स्मोक बॉम्ब्स निकालते हैं, और उससे जो केओस होता है, वो केओस कहीं ना कहीं ट्रांसलेट करता है ऑपोजिशन की स्ट्रैटेजी की तरफ भी, और वहाँ से उनका स्ट्रैटेजी चेंज हो जाता है। हालांकि उन्होंने ये तय किया था कि वो लोग ऐसा कोई भी एक्सट्रीम पोजीशन नहीं लेंगे जिससे कि वो फंस जाएं उस पोजीशन में, बट सिक्योरिटी ब्रीच के बाद उन्होंने यही काम किया। शोभना, जब आप ये सब कह रही हैं तय किया उन लोगों ने, कौन लोग हैं ये? हर सुबह 10 बजे लीडर ऑफ ऑपोजिशन राज्यसभा, कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे जी के कमरे में इंडिया पार्टीज के फ्लोर लीडर्स, पार्लियामेंट्री फ्लोर लीडर्स इकट्ठा होते हैं, और उस दिन की स्ट्रैटेजी का निर्णय उस मीटिंग में लिया जाता है। तो ये जो जितनी भी डिसीजंस की बात मैं कर रही हूँ, वो उन मीटिंगों में तय हुआ था, और ये आपसी कंसल्टेशन से तय हुआ था कि वो लोग ऐसा कोई स्टेप नहीं लेंगे जिससे कि पार्लियामेंट ऑब्स्ट्रक्ट हो। बट जब सिक्योरिटी ब्रीच होता है तो उन्होंने ये फिर पोजीशन ले ली कि दो चीज़ें नॉन नेगोशिएबल हैं। एक, होम मिनिस्टर अमित शाह को पार्लियामेंट में आना है, और ना केवल अकाउंट देना है कि ये सिक्योरिटी ब्रीच कैसे हुआ, ये भी बताना है कि आगे ऐसा सिक्योरिटी ब्रीच ना हो उसके लिए वो क्या करेंगे। और दूसरी चीज, यूनिवर्सली डिसाइड हुआ था या किसी एक लीडर ने ये पोजीशन ली एंड रेस्ट ऑफ द देम नॉडेड टू इट? नहीं, ये यूनानिमसली सब लोगों ने तय किया था कि सब लोग मिलकर हम लोग ये पोजीशन लेंगे। और दूसरा है, कहीं ना कहीं महुआ मोहित्रा वाला इको भी था उसमें, कि अगर आपने उनको निकाला, एक्सपेल किया ऑन द बेसिस कि उन्होंने सवाल पूछने के लिए कैश लिया है, तो मैसूर के जो बीजेपी के MP हैं, विजय सिम्हा, प्रताप सिम्हा जी को भी एक्सपेल करने की जरूरत है, क्योंकि उनके एंडोर्समेंट में ये दो युवक पार्लियामेंट के अंदर आते हैं। अब इस पोजीशन में गवर्नमेंट रिफ्यूज टू कंसीड। सरकार ने बोला कि हम अमित शाह जी स्टेटमेंट नहीं देंगे, क्योंकि
पार्लियामेंट की प्रथा रही है, पूरी की पूरी जो पार्लियामेंट है वो एक तरह से उसके रक्षक, उसके गार्डियन लोकसभा स्पीकर है, और ये जवाबदेही भी लोकसभा स्पीकर की है, और इनफैक्ट पार्लियामेंट के अंदर की सिक्योरिटी भी वो सीधा ही लोकसभा स्पीकर के अंडर आती है। तो इस पोजीशन पे गवर्नमेंट अड़ी रही और ऑपोजिशन अपनी पोजीशन पे अड़ी रही। ओके, थैंक यू। जतिन, अपोजिशन के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, हम लोग देख रहे थे कि एक ऑफ द रिकॉर्ड ये भी चल रहा था कि अच्छा इनको सस्पेंड नहीं किया, इनको किया, ये वेल में गए तब भी नहीं किया, ये वेल में नहीं गए, सीट पर बैठे रहे तब भी किया। क्या चल क्या रहा था? सौरभ भाई, जैसे शोभना ने बताया कि 13 से स्टोरी चेंज हुई। सरकार भी चाहती थी कि अपना कुछ एजेंडा पूरा करें, खास तौर पे उनका जो सीआरपीसी आईपीसी बिल है, इंडियन एविडेंस एक्ट को लेके भी जो टेलीकॉम का बिल आया, फिर इलेक्शन कमीशन वाला बिल था, वो अपना एजेंडा फुलफिल करें। और ऑपोजिशन भी चाहता था कि भाई इलेक्शन पे जाने से पहले एक इंडिया अलायंस अपनी यूनिटी के साथ सरकार को सब इंपॉर्टेंट इश्यूज पे कॉर्नर करते हुए अपना अच्छे से पॉइंट ऑफ व्यू, अपना अच्छे से पक्ष रखकर इस सेशन को करेगा। पर वो सिक्योरिटी ब्रीच के कारण चेंज हुआ। वहां पर ऑपोजिशन को ये सेंस हुआ कि जो नेशनल सिक्योरिटी जिस पे ये सरकार छाती ठोक ठोक के अपना कहती है हमने ये किया, आज इसको उस पे कॉर्नर करने का मौका है। और सरकार उसी दिन से अडिग रही, और लोकसभा स्पीकर ने हाउस में भी कहा और चिट्ठी लिख के भी कहा कि लोकसभा की सिक्योरिटी ब्रीच मेरा डोमेन एरिया है, ये मेरे अंडर आता है। सस्पेंशन होने के बाद ये बात ना जाए, लोकसभा स्पीकर ने चिट्ठी लिखकर कहा कि एमपीस की सस्पेंशन और ये जो सिक्योरिटी ब्रीच हुआ इन दोनों का नहीं लेना देना। पर आप देखेंगे सौरभ भाई, जो पहली सस्पेंशन हुई उसमें कुछ एमपीस का सस्पेंशन हुआ, बट ये पहली बार ऐसा हुआ होगा मुझे जहां इतनी सारी पार्टीज के फ्लोर लीडर सस्पेंड हो गए। मुझे लोकसभा में जो सस्पेंशन सुदीप बंदोपाध्याय की, सुदीप बंदोपाध्याय बोलने में कभी नहीं लाउड होते हैं, एग्रेसिव नहीं होते हैं, कभी लोअर टंग नहीं करते हैं, बड़े सॉफ्ट सिंपल सोबर स्पोकन है। शशि थरूर जिन्हें कभी वेल में नहीं आते, अपनी सीट से उठकर वो खड़े हो जाते हैं गैलरी में, कभी वेल में, कभी प्ले कार्ड नहीं। मनीष तिवारी वो भी अपनी स्पीड से, खास तौर पे शशि थरूर और मनीष तिवारी, ये दोनों लोग आर्गुमेंट से सरकार को कॉर्नर करने में विश्वास रखते हैं, उसमें नहीं। बट क्योंकि अधीर रंजन चौधरी एक दिन पहले सस्पेंड हो चुके थे, कुछ और कांग्रेस के सांसद चाहते थे कि ये सब भी सस्पेंड हो, तो वो सस्पेंशन मांगते मांगते बढ़ती गई। एक दिन की बड़ी, सौरभ भाई बड़ी दिलचस्प बात है, निशिकांत दुबे आप जैसे जानते हैं बड़े एक्टिव एमपी हैं लोकसभा में। एक दिन वो लिस्ट बना रहे थे, लिख रहे थे कि किस 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 को सस्पेंड होना है, और वो लिस्ट प्रहलाद जोशी ने पढ़नी थी। वो लिस्ट की चर्चा वो एक विपक्ष के सांसद से कर रहे थे कि क्या ये सब लोग प्रेजेंट हैं उसमें, क्या ये लोग अटेंडेंस है, क्योंकि उससे एक दिन पहले जब सस्पेंशन की गई थी तो प्रहलाद जोशी ने एक डीएमके के एमपी का नाम ले दिया था जो उस दिन हाउस में प्रेजेंट भी नहीं थे, अटेंडेंस भी मांगनी थी, शायद वो उस दिन दिल्ली में भी नहीं थे। तो ऐसी गलती दोबारा ना हो। तो ये एक और, क्योंकि देखिए सौरभ भाई, इस पार्लियामेंट बिल्डिंग में सेंट्रल हॉल नहीं है, लोकसभा की अलग कैंटीन है, राज्यसभा की अलग कैंटीन है। पर जब भी आप कैंटीन में जाएंगे तो एक एमपीज का ग्रुप है, एमपीज उसमें विपक्ष, पक्ष और कई पार्टीज के हैं, वो सब इकट्ठे बैठते हैं, खाते पीते हैं, वहां कोई अपने घर से खाना लेकर आता है तो उसको खाना वो वही उनको खाना उन सब के कभी किसी एक के घर से आता है, तो वो बोनोहोमी वहां रही। पर जब सस्पेंशन हुआ तो उसका भी उन्होंने ऑपोजिशन से क्रॉस चेक कर लिया, जैसे कनी मोई का सस्पेंड होना, दयानिधि मारन का सस्पेंड होना, सुप्रिया सूले का सस्पेंड होना, डिंपल यादव का सस्पेंड होना, ये सब बड़ा स्ट्रेंज है सौरभ भाई। उसी तरह राज्यसभा में भी जो सस्पेंशन हुई, आज आप देखें तो करीब 100 सांसद लोकसभा से सस्पेंड हुए हैं, और कांग्रेस के मैं कुछ दिन पहले तक हिसाब लगा रहा था, 60 एक सांसद सस्पेंड होंगे दोनों हाउस से। लोकसभा में सोनिया और राहुल को छोड़कर मुख्य तौर पे सब कांग्रेस की प्रोमिनेंट वॉइसेस, और राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे को छोड़कर जयराम रमेश, सॉरी, राज्यसभा में 12 ऐसे सांसद हैं कांग्रेस के, मल्लिकार्जुन खड़गे को साथ लेते हुए जो सस्पेंड नहीं हुए हैं। पी चिदम्बरम भी उनमें से एक है। पी चिदम्बरम, मनमोहन सिंह, क्योंकि मनमोहन सिंह बीमार हैं और आए नहीं, दीपेंद्र हुडा उस लिस्ट में मौजूद हैं जो सस्पेंड नहीं हुए हैं। और ये कहानी जो स्टार्ट होती है जतिन, इनफैक्ट दिसंबर 14 सिक्योरिटी ब्रीच के अगले ही दिन पहला सस्पेंशन होता है राज्यसभा में डेरेक ओब्रायन का, और कहीं ना कहीं सरकार पहले से ही निश्चय कर चुकी थी कि उनको सस्पेंड करना है। तो अगर हम गौर करें राज्यसभा की प्रोसीडिंग्स का उस दिन का, जो उन्होंने लेख स्पेशल एक लिखते हैं रेजोल्यूशन, वो रेजोल्यूशन प्री प्रिपेयर्ड था, बिकॉज ये हमारे सामने का वाकया है।
ऑपोजिशन वेल की तरफ जाती है। और एक और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये नई पार्लियामेंट में प्रोटेस्ट फ्रेंडली पार्लियामेंट नहीं है। ये जो वेल है उसका काफी डीप है, जो कॉन्सेप्ट ही एक तरह से बिल्कुल खत्म हो गया। पुरानी पार्लियामेंट में क्या होता था सौरभ भाई, आप वेल में खड़े होते थे तो ऑपोजिशन का ऑफलेट ये रहता था कि जब फ्रेम रूलिंग साइड की तरफ आए तो हमारी प्रोटेस्ट रजिस्टर होने के लिए हमारा प्ले कार्ड दिख सके, चेयर बोल रही हो तो चेयर। अब क्या हुआ है कि आप जो फर्स्ट सीट है, जो भी फर्स्ट सेमी सर्कल बनता है दोनों हाउस में, उससे 2-3 कदम नीचे उतरना है आपको, 1 कदम चलेंगे, फिर 2-3 कदम आपको चढ़ना है और फिर आपको जो एसजी का डेस्क आता है। तो आप वो प्रोटेस्ट की जगह नहीं है। पर जैसे शोभना ने कहा बिल्कुल प्री डिसाइडेड था, कई बार तो स्पीकर और चेयरमैन के कमरे तक जाते हुए नंबर चेंज हो जाएंगे। एक बड़ा दिलचस्प बात है, जिस दिन लोकसभा से करीब 35 सांसद सस्पेंड हुए, जिसमें एक का नाम नहीं था, हमने कहीं से पूछा तो कोई बोला 39, कोई बोला 38, कोई बोला, क्योंकि उसी ऑन द स्पॉट नाम डिसाइड हो रहे थे। उसी दिन 45 सांसद राज्यसभा से सस्पेंड किए गए। तो सरकार से किसी ने कहा अरे भाई दोनों हाउस को बराबर रखना था, तो 46 कर दिए दोनों। तो मतलब कमाल है। सौरभ भाई, मैं इतने साल पार्लियामेंट कवर करते हो गए, मुझे और शोभना को आपके शो में आने से पहले वो बता रही थी कि जयराम रमेश 19 साल में पहली बार सस्पेंड हुए हैं और वो खुद ही आश्चर्यचकित है कि कैसे और क्यों उनको सस्पेंड किया, क्योंकि वो भी आप कह रहे हैं कि कई ऐसे नाम थे जो वेल में नहीं गए, जिन्होंने प्रोटेस्ट नहीं किया, प्ले कार्ड लेके आज भी मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने जंतर मंतर में जो प्रोटेस्ट किया है इंडिया पार्टीज में, उनकी स्पीच में उन्होंने कहा है कि डीएमके के जो फ्लोर लीडर हैं तिरुचि शिवा, वो अपनी सीट पे खड़े होकर प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो वेल के इर्द गिर्द भी नहीं थे और उन्होंने कोई प्लाकार्ड भी नहीं पकड़ा था, बट वो लिस्ट में मौजूद हैं। सौरभ भाई, आप शशि थरूर कई बार हमसे मिलते थे, तो ये नहीं कि बहुत प्रोटेस्ट का पोस्ट करते थे, पर वो इस व्यू को बहुत फर्दर करते थे कि हमें अपनी बात कहने का। मैं एक सांसद है सौरभ भाई, सिंगल वन मैन पार्टी है, शोभना केरला से हैं, वो समझती हैं आरएसपी के एनके प्रेमचंद्रन। एनके प्रेमचंद्रन से ज्यादा लेजिस्लेटिव बिजनेस कोई नहीं समझता, एनके प्रेमचंद्रन से ज्यादा एडजमेंट मोशन कोई नहीं देता। एनके प्रेमचंद्रन हर एक चीज में, आखिरी में अगर 11 बजे तक भी बिल है ऑपोजिशन, तो एनके प्रेमचंद्रन रहेंगे सिंगल मैन, इतना वो समझते हैं। उनका सस्पेंशन होना शॉकिंग है, शशि थरूर का शॉकिंग है, सुप्रिया सुले कभी भी वेल में नहीं आती हैं। और कई बार ऐसा होता है सौरभ भाई की बहुत गर्मा और तनातनी हो जाती है, तो जब हाउस उठ जाता था तो पुरानी लोकसभा में हम देखते थे सुप्रिया सुले रूलिंग साइड के मिनिस्टर को और दूसरों को लेकर बैठ जाते थे और उनके पर्स में हमेशा कुछ खाने का सामान रहता है, वो खाना भी बांटती थी और उससे माहौल भी हल्का करती थी। बट इस बार तो मैंने उनसे पूछा, बोली मैं अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम सस्पेंड हुई। पर सौरभ भाई, सरकार के लोगों का बार बार ये कहना था कि वो कहते थे हमें सस्पेंड कर दो, हमें सस्पेंड कर दो, हमें सस्पेंड कर दो। कई बार पार्लियामेंट के दौरान आपको बड़े बड़े मंत्रियों से इनफॉर्मल बात करने का मौका मिलता है, तो मैंने एक बड़े मंत्री से पूछा कि साहब ये तो आपको नहीं लगता एक नेगेटिव ऑप्टिक्स है आपके लिए साहब ये? तो कह रहे हम क्या करें, वही सस्पेंड होना चाहते हैं। मैं उनकी जगह होता तो सीआरपीसी आईपीसी एविडेंस एक्ट पे डिबेट थी, आप उसमें कहते किसी आपने सिक्योरिटी ब्रीच किया, क्या आप कानून बदल के डाले हैं, ऐसा कुछ कानून है कि ऐसा नहीं करते, आप उस पर हमें कॉर्नर करते। क्या वो तरीका बेहतर नहीं था कि आप पार्लियामेंट में बोल के कॉर्नर करते बजाय कि प्ले कार्ड? कई ऑब्जर्वर्स ने ये कहा कि पार्लियामेंट के फ्लोर से अपोजिशन अपनी पॉलिटिकल मैसेजिंग के लिए जिस तरीके से इस टाइम को यूटिलाइज कर सकता था, प्रोटेस्ट में जाके, बाहर जाके या फिर जंतर मंतर पर 2 घंटे बैठ के उतनी स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल मैसेजिंग नहीं हो पाई। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट शोभना? ये जो आप कह रहे हो, ये व्यू कई लोग इससे मेल खाता है, कई लोगों का व्यू इससे मेल खाता है और कहीं ना कहीं ऑपोजिशन से ये भारी चूक भी हो गई है, क्योंकि अब उनका जो भी बट इसका एक कॉन्ट्ररी व्यू जो है ऑपोजिशन में, वो ये है कि नेशनल सिक्योरिटी इस सरकार का सबसे बड़ा मुद्दा है और नेशनल सिक्योरिटी में कहीं ना कहीं ऑपोजिशन हमेशा एक बैकफुट में नजर आती है। तो ये उनके लिए एक ऐसी अपॉर्चुनिटी थी जिसमें उनके पास और कोई उनको रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था, अनलेस एंड अनटिल दे वेंट ऑल आउट विद इट। एंड इसी वजह से, और इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज़ मैं ये जोड़ना चाहती हूँ कि राज्यसभा में अब टोटल 146 MP सस्पेंड हुए हैं, उसमें से 46 राज्यसभा में हुए हैं
और राज्यसभा में भी एक और कैटेगरी है सस्पेंशन की। 11 एमपी ऐसे सस्पेंड हुए हैं जिनका सस्पेंशन इस सेशन के साथ समाप्त नहीं होता है। बाकी 146-11 का सस्पेंशन आज के दिन में समाप्त है। उन 11 लोगों का केस प्रिविलेज कमेटी में भेजा गया है। प्रिविलेज कमेटी को 3 महीने दिए गए हैं। अब एक कॉमिक चीज़ ये है कि 3 महीने में अगला जो सेशन है और जो लास्ट सेशन है बिफोर लोकसभा इलेक्शन, वो 3 महीने से पहले आएगा। तो इसका मतलब वो राज्यसभा के 11 एमपीज लास्ट सेशन में भी पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। उसमें 3 लोकसभा के भी हैं, पर वो है कि लोकसभा की टर्म खत्म हो जाएगी दूसरा दिन। ये इस लोकसभा का लास्ट फुल स्ट्रेंथ सेशन था, जिस गणेश चतुर्थी के दिन स्पेशल सेशन के साथ नई लोकसभा गए, बड़े यूनानिमिटी से और कॉमन हार्मनी में वुमेन रिजर्वेशन बिल पास हुआ। उस दिन एक बड़ी अच्छी चीज दिखी जिस दिन वुमेन रिजर्वेशन बिल पास हुआ। बीजेपी ने इंश्योर किया कि कुछ उनके महिला समर्थक पब्लिक गैलरी में पहुंचे, उन्होंने पास बनवाया बकायदा। जैसे ही वो महिलाएं पब्लिक गैलरी में पहुंची, उन्होंने मोदी मोदी का नारा लगाना शुरू किया। ऑपोजिशन ने दोनों हाउस में प्रोटेस्ट किया। लोकसभा में मैं उस टाइम गैलरी में मौजूद था। अमित शाह ने उठकर अनुराग ठाकुर और गजेंद्र सिंह शेखावत को अपनी सीट से ऊपर भेजा और कहा कि ये नारे नहीं लगने चाहिए, ये पार्लियामेंट है ये। बट वो जो एक अच्छा मैसेज जा रहा था कि कुछ इश्यूज पे पॉलिटिकल पार्टीज एक हैं, वो आते इस लोकसभा में हो गए। सौरभ भाई, बहुत लंबे टाइम से एक चीज बड़ी मिसिंग होगी है। पहले हम क्या देखते थे कि जितनी मर्जी कड़वाहट होती है, कमलनाथ जी सुषमा स्वराज के कमरे में चले जाते थे, अपना गुलाम नबी आजाद वहां चले जाते, जितना भी टकराव होता था कड़वाहट नहीं होती थी। मनमोहन सिंह शायरी करते थे, सुषमा स्वराज शायरी में जवाब देती थी। बेशक 2G और वो सब कुछ वॉश आउट करा चुके थे, कैबिनेट इंट्रोड्यूस नहीं। अब वो जो एक गिव एंड टेक होता था कि अब आप हमारा ये बिल पास करिए, हम इस पे बहस कराएंगे, वो खत्म हो गया है। पहले क्या होता था, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर सेशन शुरू होने से पहले कुछ नेताओं से मिलते थे। बहुत बार मैंने देखा है, जब इस सरकार में भी, जब विजय गोयल MOS पार्लियामेंट्री अफेयर्स थे, मनमोहन सिंह जी से मिलने चले जाते थे कई लोग। अब वो चीज नहीं दिखती इस सेशन में। तो बल्कि यहां तक बात पहुंच गई कि राज्यसभा चेयरमैन ने फ्लोर ऑफ द हाउस से 5 से 6 बारी बोला, 14 तारीख की बात है ये, 4 या 5 एडजर्नमेंट हुए थे। हर एडजर्नमेंट से पहले राज्यसभा चेयरमैन ने बोला कि आप लोग आइए, मैं फ्लोर लीडर्स को इनवाइट करता हूं, आप लोग मेरे कमरे में आइए, हम लोग बातचीत करके इसका हल ढूंढते हैं। नहीं आए, कोई भी नहीं गया। यूनानिमस डिसीजन था कि हम बॉयकॉट करेंगे। इसमें इसी तरह लोकसभा स्पीकर का जब भी ऐसा कुछ होता था, शुरू में जब वो लोकसभा स्पीकर बनते, वो हाउस में ही नहीं आते थे, क्योंकि उन्होंने कहा कि यार मैंने 0 आवर इंट्रोड्यूस किया, मैंने इंश्योर किया जो एमपीज कभी नहीं बोले वो जरूर बोलें। एक बार उड़ीसा की एमपी थी, उन्होंने इंश्योर किया कि वो उनको एक दिन अपने ऑफिस में बुलाकर कहा उड़िया ट्रांसलेटर रहेगा, आज मैंने इंश्योर किया कि कोई भी वो उड़िया ट्रांसलेटर है वो लीव पे ना बोलिए। वो सब चीजें ऑफ लेट वो फिजल आउट होती दिखी। गिव एंड टेक होता था ना जो ऑपोजिशन और सरकार में, हाउस सरकार अपना लेजिस्लेटिव बिजनेस ट्रांजैक्ट कराने के लिए, ऑपोजिशन अपनी बात मनवाने के लिए भी। और वोटर की एक ट्रेनिंग होती है एक सिटीजन के तौर पे, जब वो इस चीज उस पूरी प्रोसीडिंग्स को देखते थे कि वोटर और सपोर्टर भी, जो सपोर्टर अपने अपने नेताओं के नाम पे एक दूसरे का सर फोड़ने या वर्बल हिंसा में इन्वॉल्व रहते, वो देखते थे ना कि यार ये लोग आपस में बात कर रहे हैं, मतलब बहुत ही सिविल ढंग से एग्री कर रहे हैं, डिसएग्री कर रहे हैं, पर वो सब ट्रेनिंग ही गायब है। अब तो काउंटर प्रिविलेज, इतने प्रिविलेज के मामले होंगे मुझे लगता है लोकसभा में शायद इतने कभी किसी 5 साल के पीरियड में नहीं रहे होंगे। कमिटीज की मीटिंग में तक में आर्गुमेंट हो जाता है। पर सर भाई, इसका एक दूसरा एस्पेक्ट और भी है जो हाउस में नहीं बाहर दिखता है। जैसे मैं कुछ सांसद को जानता हूं, उसमें निशिकांत दुबे हैं, कुछ विपक्ष के सांसद हैं, कनी मुई भी हैं, उसमें सुप्रिया सुले। हाउस में जो मर्जी रहे, उनको जब कैफेटेरिया में जाएंगे वहां इकट्ठे मिलेंगे, और हर बार ऐसा सेशन में होता है, एक बार या कभी किसी के घर खाना जाते हैं, निशिकांत दुबे तो उन्हें जंतर मंतर। अच्छा ठीक है, बताइए जरा, सत्ता पक्ष और विपक्ष के कौन सांसद बहुत अच्छे मित्र हैं, उससे थोड़ा पब्लिक को भी समझ में आए। निशिकांत दुबे हैं, आपके सुप्रिया सूले हैं, रितेश पांडे हैं, कनी मोई हैं। रितेश पांडे अभी भी हैं बसपा में? हाँ, अभी भी बसपा में। दानिश अली की बसपा में है, और एक उनकी कदम सपा की ओर बढ़ रहा है, और काफी कोशिश करते हैं। तो वो अमित शाह से भी कर चुके हैं। काफी कोशिश ये भी कर रहे हैं कि डिंपल यादव जी के साथ सेल्फी खींच ले। पार्लियामेंट का जिस दिन इनॉग्रेशन नगर की सीट देखें तो सपा का टिकट उन्हें सूट करेगा, और लॉन्ग रन में पॉलिटिक्स देखें तो बीजेपी सूट करेगी, इसलिए दोनों तरफ बात कर रहे हैं। बिल्कुल। इधर से उदासी हैं, और भी दुष्यंत सिंह हैं, बहुत सारे सांसद हैं। ये लोग इकट्ठे बैठते हैं, जो पॉलिटिक्स अलग है वो अलग है। इनफैक्ट
सबसे ज्यादा अगर सत्ता पक्ष के सांसदों ने इस बार किसी की तारीफ की है तो असदुद्दीन ओवैसी साहब की है कि उन्होंने कहा कम समय में अच्छी बात रखकर हमें लीगल आर्गुमेंट में कॉर्नर, हमारे आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं पर अपनी वो स्पीच कायदे से रखकर जाते हैं और उन दोनों को असदुद्दीन ओवैसी एक बार एक इंटरव्यू के पहले हम लोग कुछ पत्रकार बैठे थे, वो एक कॉन्क्लेव में आए थे तो बता रहे थे, बोले साहब मैं तो अकेला, अब मेरे 2 सांसद हैं, है ना, तो बोले हमारा तो टाइम बहुत फिक्स होता है, तो मैं पर्ची में पॉइंट लिख के जाता हूँ कि ये 5 पॉइंट बोलूंगा। फिर कई बार क्या होता है विपक्ष का कोई सांसद उसमें से 1 पॉइंट बोल देगा, फिर मुझे वो काटना पड़ता है क्योंकि टाइम उतना ही है, मैं दाएं बाएं नहीं जा सकता। और बड़ा शेरो शायरी और लॉ में बट एक बात है जतिन, आई डोंट नो आप अग्री करोगे कि नहीं, ये जो नई संसद की बिल्डिंग है एक तरह से पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को सूट नहीं की है, क्योंकि यहाँ शुरुआत से लेके एक ऑब्स्ट्रक्टिव एटमॉस्फेयर और एक नेगेटिविटी जुड़ी रही है इस बिल्डिंग से। It is truly reflecting the political atmosphere of the country. Truly reflecting. बाहर भी यही हाल है मनमुटाव का, सब में भी। इनफैक्ट आप अगर आप कराएं तो पार्लियामेंट का जो जितना भी स्टाफ है, एमपीज भी हैं, वो खुश नहीं। शरद पवार ने, मेरे को कोई बता रहा था, राज्यसभा चेयरमैन या लोकसभा स्पीकर से कहा कि कैसी नई बिल्डिंग बनी है कि मैं अपनी बेटी से ही नहीं मिल पाता हूँ, कि वो लोकसभा में, मैं राज्यसभा में। पहले दोनों क्यों नहीं मिल पाते हो? तो आमने सामने ही है, मतलब बीच में थोड़ा कॉरिडोर है। नहीं सौरभ भाई, निकलने का अलग रास्ता, कॉरिडोर आप बिल्कुल एग्जिट गेट पर, वहां पर पूछली पार्लियामेंट में एक सेंट्रल हॉल था, आप अंदर ही अंदर जा सकते थे। इसमें ऐसा बहुत सिस्टम नहीं है। नहीं, अब वो गेट वो उन्होंने निकल, क्योंकि जब मैं इनॉग्रेशन में गया था तो आप अंदर अंदर से लोकसभा से निकल के जा सकते हैं राज्यसभा में। वो आपको अलग निकल के बाहर एग्जिट गेट पे आना पड़ेगा, फिर उधर जाना पड़ेगा। पुराने में आप सेंट्रल हॉल जा सकते थे, अंदर मिल सकते थे। और एक और चीज सौरभ भाई, जो इस नई बिल्डिंग का, अब तो खैर इसके बाद बजट सेशन ही बचा है, आते आते जब ये सिक्योरिटी का लैप्स हुआ, पुलिस की जगह जो दिल्ली पुलिस चेकिंग और फ्रिस्किंग दिखती थी, वो भी अब सीआईएसएफ को दे दी गई है, क्योंकि वो एयरपोर्ट पर थी। ऐसा है कि 2001 में संसद पे हमला हुआ था, जो भी सिक्योरिटी के पैरामीटर्स चाहिए हो वो वहां पे जरूर अप्लाई करने चाहिए, उसको लेके तो कोई दो राय नहीं है। सुविधा सब अपनी जगह है। कई एयरपोर्ट पे तो फ्रिस्किंग होती है ना, हमारी पार्लियामेंट में भी हो रही, तो क्या दिक्कत है? एक और बड़ा फर्स्ट है, ये शायद पहली लोकसभा होगी जिसमें डिप्टी स्पीकर पूरे 5 साल तक नहीं रहे। पूरे 5 साल तक। ये भी कितना नरेंद्र मोदी सरकार के इस दूसरे कार्यकाल में कई नई परंपराएं शुरू हुई और कई पुरानी परंपराओं को तिरोहित कर दिया गया। पहली बार यंग रिलेटिवली एमपी आए, उन्होंने बहुत अच्छे तक कोई जगहों पर चीजें मैनेज की। पर एक नागरिक के तौर पे हम बहुत निराश हैं इस संसद से, क्योंकि संसद का इस्तेमाल पक्ष और विपक्ष इस तरीके से अपने मत को प्रभावशाली ढंग से रखने के लिए पर अंदर करवाट थी तो कई बार बाहर मुस्कुराहट भी दिखती थी। एक दिन बीजेपी पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग हुई तो उस पर मोदी जी ने खाब विपक्ष को एक बड़ा चुटकी लेते बोला कि कुछ लोगों की किस्मत में ही नहीं अच्छा काम करना। तो मीटिंग खत्म होकर नड्डा जी, राजनाथ जी, बहुत सारे बीजेपी के सांसद वापस आ रहे थे, क्योंकि मीटिंग लाइब्रेरी बिल्डिंग में हुई थी और ऑपोजिशन के सांसद गांधी स्मृति के सामने प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो वहां जयराम रमेश जी ने चुटकी लेते हुए कह दिया, आप भी आ जाइए, आपका भी दर्द समझते हैं, यहाँ स्वागत है आपका। तो वो सब लोग वो भी मुस्कुराते हुए चले गए, वो भी बाहर चुटकी चलती रहती है। तो मतलब वो जो बोनोहोमी बाहर हल्का मजाक, वो शायद लेजिस्लेटिव बिजनेस में नहीं दिखता। बिल्स के उस बोलने के टाइम से लेकर बहुत सारी चीजों पर वो नहीं दिखता है। एक जो हम लोग पहले देखते थे ना कि एक आप प्रेस गैलरी में बैठते थे तो एक पॉलिटिकल रेटोरिक आर्गुमेंट के साथ साथ एक पॉलिसी पे आर्गुमेंट दिखता था जी। एक वो मिसिंग है। अब हर चीज को एक रेटोरिक पे ले दिया जाता है। कोई नेशनलिज्म से जोड़ देता है तो कोई ऑटोक्रेसी से जोड़ देता है, कोई हिंदुत्व से जोड़ देता है तो कोई उसको कॉम्युनल से जोड़ देता है। वो जो एक बिल जिस मुद्दे पे चर्चा हो रही है उस मुद्दे को छोड़कर देश की जो राजनीति में रेटोरिक हावी है उस पर चर्चा चली जाती है। जुमलों की प्रधानता हो गई है राजनीति में और ठोस तथ्य सम्मत बातों का अभाव। इसी बिंदु के साथ आज का नेता नगरी समाप्त करते हैं।